हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड। तो मेरा यूट्यूब चैनल सावन निस्फील्ड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जीएस और इंग्लिश पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं खुद क्वालिफाइड हूँ एसएससी सीपीओ। तो इसीलिए अब मैं आपको एजुकेट करने का काम कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का चयन किया है। तो अब से हम जीएस भी करेंगे हर दिन, इंग्लिश के साथ साथ जीएस भी करेंगे। और जीएस हम, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय है, इसलिए हम एमसीक्यू के थ्रू करेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी, ठीक है। तो ये जो जीएस है, इस जीएस में हम रेलवे का भी जीएस करेंगे और एसएससी का जीएस करेंगे। देखिए, पहले क्या है कि अ, अभी आपको डेट दिया गया है 15 दिसंबर में रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी का शुरू हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ग्रुप डी का भी होना है, फिर आपका एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, एग्ज़ाम होना है। तो इसीलिए आपको जीएस इस तरह से पढ़ना है ताकि आपके हर एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। बहुत सारे जीएस कैसे क्वेश्चन हैं जो रेलवे में भी पूछे पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन हूबहू एसएससी के विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो या फिर स्टेनोग्राफर हो या फिर सीपीओ हो, इन सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमसे शुरू करते हैं। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जीएस। ये सारे के सारे सवाल जो है ये विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो, ठीक है। चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो या फिर सीपीओ हो या फिर स्टेनोग्राफर हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, ये इन्हीं दोनों के पेपर से लिए गए हैं और मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पूरा लेखों का अभिप्राय है। अब बताइए, यहाँ पर पूरा लेखों का अभिप्राय अभिप्राय जो किससे है? सिक्कों का अध्ययन से है, शिलालेखों का अध्ययन से है, महाकाव्यों का अध्ययन से है या फिर भूगोल के अध्ययन से है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो शिलालेखों का अध्ययन से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिलेख कहिए या फिर शिलालेख कहिए, तो इसके शिलालेख के अध्ययन को ही कहते हैं क्या? पुरालेख शास्त्र। इसका मतलब, क्योंकि शिलालेख के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं, इसीलिए पुरालेखों का संबंध किससे फ्रेंड? शिलालेखों से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो है वो कौन सी थी? तो वो थी कॉपर। देखिए, कॉपर को ही हिंदी में कहते हैं हम लोग तांबा। तो कभी कभी आपको अंग्रेजी में कॉपर वर्ड देता है और फिर आपको कभी कभी हिंदी में तांबा वर्ड देता है, तांबा। तो आपको ध्यान रखना है कि तांबा का है या फिर कॉपर का है, बात बराबर है। तो कभी कभी कॉपर न दे करके तांबा लिख देता है, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया पहला जो धातु था वो तांबा था, कॉपर था। ये वे जो है तांबे के औजार, हथियार और बहुत सारा चीज़ बनाते थे, ठीक है, इंसान सबसे पहले। तो इसी को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कि सवाल हमारा ये है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रसिद्ध मैंने सही से नहीं लिखा, थोड़ा गलत हो गया है, प्रसिद्ध होगा। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में जो है, तो कुतुब मीनार का जो काम जो है उसको बनाना, उसकी शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन हुआ क्या था कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है डेथ हो गई। तो इसीलिए कुतुब मीनार ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में इल्तुतमिश आए और इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा किया। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है। ये क्या थे कि 13वीं सदी में भारत में तुर्कों की बनाई गई शानदार इमारत है कुतुब मीनार, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई? ठीक है, आपको बताना है कि आखिर वह शासक कौन था कि जिसकी जो मृत्यु हुई वो पोलो खेलते हुई है।
कि एक खेल होता था, उसका नाम था पोलो। तो पोलो जो है खेल, वो घोड़े में बैठ करके खेला जाता था। उसमें क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये घोड़े में बैठ करके एक पोलो खेल रहे थे। अचानक घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई। तो वो कोई और नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपका क्या होगा फ्रेंड्स, 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। देखिए, इसका अगर स्वागत करने की अगर बात किया जाए तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। ठीक है, विलियम बेंटिक किया था। ठीक है, ये जो महाराजा थे रणजीत सिंह का बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया। हुआ क्या था कि बेंटिक जो 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, विलियम बेंटिक। और ध्यान रखिए कि बेंटिक ने काफ़ी सारे सुधार भी किए इंडिया में। जैसे लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा से इन्होंने अंग्रेजी को यहाँ का माध्यम बनाया पढ़ने का। ठीक है, दूसरी बात है कि भारत में जो सती कस्टम को ख़त्म किया वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से इसे ख़त्म किया। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने किया था। आपको यह आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। देखिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, बालाजी बाजीराव जो है, बालाजी बाजीराव, इन्हीं को कहा जाता है क्या, नाना साहेब। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1740 से लेकर के 1761 तक शासन किया था। ये मराठा साम्राज्य से थे। ठीक है, और ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो कहेंगे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है। देखिए, ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ये लखनऊ में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। कहाँ पे है ये, लखनऊ में। ठीक है, तो आपको आंसर टिक करना है लखनऊ। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि अवध के एक नवाब थे जिसका नाम था आसुफ दौला। उन्होंने अपनी राजधानी जो है ये फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। और इमामबाड़ा क्या होता है कि खास करके मुहर्रम वगैरह में, मुसलमानों का त्यौहार होता है मुहर्रम, तो उसमें इमामबाड़ा में लोग जाते हैं, वहाँ फातह वगैरह होता है। तो उन्होंने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। तो इनका निर्माण जो है नवाब, अवध के नवाब आसुफ दौला ने करवाया था। ठीक है, अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ बदल करके। लेकिन आपको ये नहीं पूछता, आपको डायरेक्ट पूछता है कि आखिर ये है कहाँ। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल हम लोग आते हैं। वो सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए, अगर इसका अगर आंसर जानिएगा, हुआ क्या था कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहली, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन जस्ट तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन हुआ क्या था कि जस्ट 2 दिन के बाद, मतलब 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन के बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमारा जो राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया। देखिए, हमारा जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है आप जानते हैं इसको, जन मन गण। तो इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, तो बहुत सारा अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का। ठीक है, तो यह अधिवेशन हुआ करता था, तो ये अधिवेशन जो था कलकत्ता था। तो उसी में हमारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। ठीक है, जन गण मन।
और इसे आप ये भी ध्यान रखें कि इसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा, ये आंसर होगा 27 दिसंबर 1911। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये अगर लागू होने की बात है तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान कब हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा था कि आखिर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन करके कब तैयार हुआ। तो पूर्ण रूप से बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें आंसर।